दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूँ करी वखियान। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, मन माया में रम रहियो, निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र ज्यो, छाड़त नाहिन पीत। नर चाहत कश और की और भई, चितवत रहो ठगौर। नानक फांसी गल परी, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोई। कहो नानक सुन रे मना, हर भावै सो होए। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोई। कहो नानक सुन रे मना, हर भावै सो होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु, तन तन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सोबाईमान हुए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों वडभागी हो। सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत सदका अमृत वेले दे दीवाना अंदर जुड़ बैठ संगति रूप अंदर नितनेम बाणी दा जाप सिमरन कीता है। सतगुरु बख्शिश रहमत करना, साहिब दे घर अंदर बिताइयां कोईयां घड़ियां साडियां सफलियां हो जान। साहिब सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी तिन्हां दे 400 साला आगमन पुरब दियां खुशियां नूं मुख रखदे होए जो साहिब जी दी पावन बाणी विचों आपां साहिब दे दर्शन दीदार कर रहे हैं। कल सतगुरु जी ये बोल इस मनुखता नूं समझा रहे सन कि ऐ इंसान, जे सवास चलते रहे तो जीवन के अंदर 3 पड़ाव आने ने। उन्हां विचों एक बचपन दा है, एक जवानी दा है अते एक बुढ़ेपे दा है। ये तिन्हां दे विच जिहड़ा तेरे कोल समा मिलिया है, इस समय की कदर जाणदियां होइयां इस नूं सफलियां कर लै। जिसने समय की कदर की, फिर समय ने ओनू दुनिया अंदर उजागर कर दिता। जिसने समय की कदर नहीं की, फिर समा अपनी चाली चलदा होया उन्हां नूं जगत दे तख्ते तो मिटा के रख देंदा है।
इसनूं भाई साहब भाई वीर सिंह ने भी बयान किया, कहन लगे रही वास्ते घत समय ने एक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, किवें न सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी, हो अजे संभाल इस समय नो कर सफल उडंदा जामदा, ए ठहरन जाच न जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आमदा, बस ये समा ही जिंदगी है, ये समय की कदर करदिया तू मालिक दे नाम दे नाल जुड़ जाए ते जगत अंदर आया तेरा सफला हो जाएगा। इन्हां बचनां नूं कल आपां सरवण कर रहे सां। साहिब जी अगे की बख्शिश रहमत कर रहे ने, विचार अगे तोरन तो पहला असीस बख्शदे होए प्यार सत्कार नाल उच्चारण करो जी, सतनाम वाहिगुरु जी। साहिब सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे 3 श्लोक आपां पाठ रूप अंदर सरवण कीते ने। इन्हां बचनां अंदर साहिब जी ने जो आरंभता कीती, कहन लगे मन माया में रम रहो, निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों, छाड़त नाहिन भीत। साहिब कहन लगे ऐ इंसान, जदों मैं तेरे मन वल देखदा हां, ये मन करते दी ये बात दे अंदर किते जुड़ जांदा ते बड़ा जीवन दे अंदर आनंद आउणा सी। बस ये मन ही तेरे तो जित्या नहीं गया, जिन्हां ने इस मन नूं जित लिया। साहिब कहन लगे मन जीता जग जीत, ओ मानो जगत दे अंदर भी फतेह पा गए। जिन्हां दा मन वस अंदर आ गया उन्होंने हर एक ने मान सन्मान दिता। जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर भगत साहिबान पट साहिबान गुरु के सिख सतगुरु आप, बस इन्हां ने इस मन नूं ही वस करन दी जाच सिखा दिती। वैसे वस करना ये बड़ा औखा है। एक पंछी भी किते घर दे अंदर रखिया हुए, पिंजरे दे अंदर पाया होवे, जिन्नी देर असी उस पिंजरे नूं खोलांगे नहीं, वो पंछी कदी भी बाहर नहीं निकल सकता। पर जिस वक्त इस मन रूपी पंछी की गल आई, भावें भगत कबीर साहिब जी ने इसनों पावन बाणी दे अंदर पंछी ही क्या कह लगे, कबीर मन पंखी भयो, उड़ उड़ दै दिश जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। ये मन एक पंछी दी न्याय है। घर अंदर रखिया होया वो पंछी तां पिंजरा खोलांगे तां बाहर निकलेगा, पर इस शरीर रूपी पिंजरे अंदर रहिंदा होया ये मन रूपी पंछी ये बिना पिंजरा खोलन तो भी उडारियां मारी जाता है। साहिब कहन लगे जे गुरु का पिंजरा किते मिल गया शायद फिर ये मन काबू दे अंदर आ जाए, नहीं ते तेरे इस शरीर रूपी पिंजरे तो ये मन बंद कीते दे विचों 20 बार उडारियां मारी जाता है। इस मन की हालत साहिब बयान कर रहे ने, मन माया में रम रहो, निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों छाड़त नाहिन भीत। साहिब कहन लगे ये मन माया दे विच ऐसा रम गया, ऐसा जुड़ गया, ऐसा विच फस गया कि निकसत नाहिन मीत। जिन्ना मर्जी खुण गुरु तो पासे होके जतन करी जाए, ये मन इस माया दे खिलारे दे विचों निकल नहीं सकता। ते देखो सतगुरु जी ने एग्जाम्पल कैसा दिता, कहन लगे नानक मूरत चित्र ज्यों छाड़त नाहिन भीत। दीवार दे ऊपर कोई चीज टंगी हुई, भावें छत है भावें दीवारां हन, सामने पखे चल रहे ने,
जे इन्हां विचों कोई पखा उतारना पै जाए तो बड़ी जल्दी उतर जाएगा। कोई लाइट लगी कोई उतारनी वो भी उतर जाएगी। झूमर लगे कोई ने ये भी उतर जाएंगे। दीवारां ते स्पीकर लगे कोई ने, लाइटां लगियां कोई ने। जेड़ी भी चीज इंसान उतारनी चाहे ये बड़ी जल्दी उतर जाएगी। इथों तक कि दीवार दे नाल कोई बंदा खड़ा हो जाए ते उसनों दूसरे पासे खड़ा होया इंसान आवाज मारे कि इधर आ मेरी गल सुन, ते दीवार दे नाल खड़ा होया इंसान एकदम अगे चल पेगा ते आके वो गल सुन लेगा। पर साहब ने देखो इत्थे किसी मनुख की गल नहीं की, कहन लगे नानक मूरत चित्र जियो। हुण किसी दीवार दे उपर उसे इंसान ने जिहड़ा पहला दीवार दे नाल खड़ा होया सी बुलाया ते दूर चला गया। जे उसे इंसान दी कोई मूरत उसे दीवार दे उपर पेंटर नूं सद के बना दिती जाए ते हुण जिन्नियां मर्जी आवाजां मारी जाओ वो कदी भी दीवार दे नाल बनी कोई मूरत साडियां आवाजां नूं सुन सुन के नहीं आएगी। जां इस तरह कह लईए कोई पत्थर दी बनी कोई मूरत वो भी किते दीवार दे अंदर लगी हुई ते वो भी जिहड़ी है वो बाहर नहीं आ सकदी। सहम कह लगे बस इसे तरह की हालत ऐ इंसान तेरी बन गई, तेरा मन भी जिवें उस दीवार दे उपर चित्र उकरिया गया ते वो आवाज मारिया अगे नहीं आ सकदा। इसे तरह तेरा मन भी इसे दे विच फस गया। मन माया में रम रहे निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों छाड़त नाहिन भीत। भीत का अर्थ है कंध दीवार। इस दीवार दे ऊपर बनी कोई वो तस्वीर वखरी नहीं होनी। साहिब जी दे पावन बाणी नूं जदों पढ़दे आ क्योंकि मन माया दे अंदर फस गया ते सतगुरु दी पावन बाणी नूं जदों पढ़दे आ पिछे भी ये 2-3 बार माया दा विषय आया। उस दिन भी कुछ बोल सांझे कीते सन। सह पावन बाणी अंदर जिक्र करदे ने, कह लगे मैं नहीं चाहुंदा कि तेरे कोल दुनिया दे सुख ना होण, तेरे कोल माया वध तो वध होवे। किसे अमीर घर दे अंदर कोई प्राहुणा आ जाए, कोई रिश्तेदार कोई संबंधी आ जाए ते उस परिवार नूं शायद चाह चढ़ जाए कि इन्ने दिनां बाद मेरा ये संबंधी मैनूं मिलण वास्ते आ रहा है। शायद अगों उस नूं लैण वास्ते भी चला जाए, घर भी लिया के रख ले, वधिया तो वधिया पदार्थां दे नाल उस दी ओ सेवा करे ते जे 2-4 दिन बाद रहन तो बाद आया हुआ मेहमान हुण ये कहे कि बस हुण बहुत सेवा होगी मैं वापस जाना चाहना, ते परिवार अजे भी कहेगा नहीं अजे होर 2 दिन रुक जाओ। अजे बच्चे जेड़े खन प्रसन्न नहीं हुए, बच्चे खुश नहीं हुए, सारा परिवार किते इकट्ठे बाहर घूमण वास्ते निकलांगे, दूर जावांगे, आनंद माणांगे। शायद वो आया संबंधी फिर सहमत हो जाए। जिन्ने दिन भी रहेगा वो परिवार वधिया तो वधिया उसकी सेवा कर सकता है। ते भगत कबीर साहब दूसरे पासे कह लगे एक गरीब घर दे अंदर कोई मेहमान ये सुनेहा दे दे कि मैं इन्ने क दिनां तक तुहाडे घर दे अंदर आउण वाला, ते भगत कबीर साहब कह लगे शायद उस गरीब परिवार नूं हत्थां पैरां दी पै जाए, फिक्र पै जाए कि मेरे ते अपने बच्चों के खाण वास्ते घर अंदर कुछ नहीं, आए हुए इस मेहमान नूं किवें संभालांगा। शायद हुण रोकिया तो नहीं जा सकता, उसनूं तां नहीं कहा जा सकता कि मेरे घर अंदर गरीबी। भगत कबीर साहब कह लगे मेहमान आ गया, हुण जो कुछ घर दे अंदर रुखा मिस्सा थोड़ा बहुत वो छका दिता, पर आया हुआ वो मेहमान हुण बहुते दिन नहीं रोकिया जाएगा। बस परिवार की कोशिश यही होगी कि ये जल्दी तो जल्दी वापस चला जाए, क्योंकि साडी भी इज्जत पत रह जाए। अज तो आटा है, कल का भी शायद सर जाए, परसों घर दे अंदर आटा मुक जाना है।
मेरे बच्चों के खाण वास्ते कुछ नहीं, ते आए कोई मेहमान नूं की दिता जाएगा। भगत कबीर साहब कह रहे ने माया होनी चाहिए। गरीब घर दे अंदर आया होया मेहमान भी संभालिया नहीं जाता, उस वक्त परिवार नूं शर्म आउंदी है, गल तां किसे नाल नहीं करदा, पर अंदर अंदर भगत जी कह लगे वो दुखी हो गया। इस करके ग्रह शोभा जा कह रहे नहीं, जिस घर दे अंदर माया नहीं उस घर दी हालत नूं तां देखो। ग्रह शोभा जा कह रहे नहीं, आवत पईया, पईया दा अर्थ मेहमान, आवत पईया खुद जाहे, वाकै अंतर नहीं संतोख। बिन सुहागण, सुहागण दा अर्थ माया, बिन सुहागण लागे दोख। हुण माया कोल कोई नहीं ते ओ इंसान बड़ा दुखी हो गया। सहम कह लगे माया कोनी चाहिदी है, माया तो बिना काम कोई नहीं चलने। पर इस माया नूं वरतन दी जुगते किते गुरु तो लै लैंदा। सतगुरु ने ते पावन बाणी अंदर सगों माया कमाउण दे चार चार ढंग जिहड़े हन वो एक शब्द दे अंदर ही बयान कर दिते। कई बार आपां इन्हां बचनां नूं विचार चुके हैं कि सतगुरु किते नहीं कहिंदे तुहाडे कोल दुनिया दे सुख ना होण, तुहाडे कोल हर पदार्थ होवे, महंगे तो महंगी घर अंदर चीज होवे, पर किसी भी चीज दे नाल अपना हंकार ना जोड़ियो। साहब जी ने जदों माया कमाउण दी जाच दसी, चार तरीके जिहड़े हन मनुखता खास करके वरतदी है, उन्हां चारां तरीकिਆਂ दे नाल जिथे माया कमाउण दी गल सिखाई, उथे नाल नाल सतगुरु इन्हां चारां तरीकिਆਂ तो अंदर दा धन कमाउण दी जाच भी सिखा जांदे ने। उन्हां विचों एक ढंग है माया कमाउण दा कि खेती इंसान दे कोल खुली होवे, जमीन जायदाद खुली होवे, ते ओ इंसान फिर की करदा है, उन्हां खेतां दे अंदर फसल बीजेगा। जिथे अपना पेट भरना है उथे मनुखता दा भी पेट भरेगा। उस दे खेतां दे अंदर पैदा हुई फसल जिहड़ी है वो दूर दूर तक देशां विदेशां दे अंदर चली जाएगी। वो किसान ही है जिहड़ा इस मनुखता दी पेट दे भुख नूं मिटा रहा है। ये वखरी गल के हुण जिहड़े हालात बने हुए ने, समय दियां सरकारां नूं इन्हां गल्लां दी समझ नहीं पै रही। जे किसान किते फसल बंद कर दे ते आ शहरां अंदर बैठे कोई साडे वर्गे लोग जां दूर किते देशां विदेशां अंदर उन्हां दा की बनेगा। जे सब तो पहलां ते पेट दी भुख है, बाकी काम जिहड़े हन ओह बाद अंदर आ 1 साल तो ऊपर समय हो चुके है, कारोबार इंसान दा ठप है, पर प्रसादा पानी ते फिर भी सकी जाता है। प्रसादे पानी तो बिना ते चलदा ही कोई नहीं, घर दे अंदर वेला बैठा रहे तां भी प्रसादा चाहिदा है। खैर जेड़े बचन में सांझे कर रहा, साहब कह लगे पहला तरीका है खेती दे विचों फसल पैदा करनी, आप भी खानी ते दूसरियां नूं खवानी, धन पैदा करना। उस तो बाद कह लगे जे किते जमीन खुली कोई नहीं ते फिर इंसान बच्चे पालन वास्ते, परिवार नूं पालन वास्ते किसी नगर अंदर शहर दे अंदर दुकान करेगा। हुण ओ दुकान ते बैठ के धन कमाएगा। देखो सतगुरु किते नहीं कह रहे कि तेरे कोल माया ना होवे, कह लगे दुकान ते बैठा होया वो इंसान धन कमाएगा, अपना परिवार दा गुजारा चलाएगा। ते सहम कह लगे धन आएगा वो लोकां दीयां लोड़ां पूरियां करेगा। उस तो बाद फिर कह लगे तीसरा तरीका, जे खेती भी नहीं, जे दुकान जोगे पैसे भी नहीं, ते फिर वो इंसान की करदा है पुरातन समय दा साहब जिहड़ा जिक्र कर रहे ने, कह लगे वो अपने वल्लों कुछ चीज़ां खरीद लेगा ते उस इलाके अंदर ले जाएगा जिथे ये चीज़ां महंगियां विक जान। वो सौदागर बन के एक थां तो दूसरे थां ते जाके उन्हां चीज़ां नूं बेचेगा। ना हुण खेती दी लोड़, ना दुकान दी लोड़, वो तुर फिर के भी 4 पैसे इकट्ठे कर लियाउंदा है
ते साहब कहन लगे जे हुण समान खरीदण जोगे वे पैसे कोल कोई नहीं ते चौथा तरीका है किते ना किते नौकरी कर लैनी। साहब कहन लगे फिर वो इंसान जदों किते नौकरी करदा है ते नौकरी करदियां जेड़े पैसे मिलदे ने उन्हां पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ माया तो सतगुरु दूर रख दे कि तेरे कोल माया नहीं होनी चाहिए ते साहब कदी भी इस तरह दीयां गल्लां ना कर दे। साहब जी दे ए पावन बोल पावन बाणी अंदर गुरु नानक साहब ने सांझे कीते हुक्म रूप अंदर आपां इन्हां नूं कई बारी विचारदे आ। साहब कहन लगे दुनिया दा धन कमा पर नाल नाल इन्हां चारां तरीकिਆਂ दे नाल अंदर दा धन भी कमाया जा सकता है। शरीर नूं खेती समझ लै, मन ट्रैक्टर बन के अंदर दे सारे विकारां नूं वाह दे, अंदरों सारी सफाई कर दे। फिर कहन लगे दूसरा तरीका हट्टी है, दुकान है, इस शरीर नूं हट्टी बना लै, इस दे अंदर नाम दा वणज पा दे। कोल कोई आउंदा है ते उस दे नाल अध्यात्म गल्लां दी सांझ पा, तेरी इस हट्टी अंदर भी गुणां दा वाधा होवेगा। दूसरे आए कोई सज्जन दे कोल भी गुणां दा वाधा हो जाएगा। तीसरा तरीका कहन लगे सौदागरी, दूर जा जा के धन कमाउणा। ते साहब कहन लगे जिथे भी जांदा है तेरे कोल सच होवे ते ओ कदी इंसान दूर जान वाला कल दियां गल्लां नहीं करदा कि नहीं अज नहीं जाना कल चले जाएंगे, फिर कल आए ते ओ कह दे अज नहीं जाना कल चले जाएंगे। नहीं वो रोज समय सिर घर तो निकलदा है ते दूर जांदा है फिर वापस मुड़ आउंदा है। कहन लगे तुम ही कल दियां गल्लां ना कर, कबीर काल करंता अबे कर, अब करता सोताल, पाछे कशू ना होएगा जो सिर पर आवे काल। जदों समा निकल गया उदों कुछ नहीं होना। चौथा तरीका कहन लगे जिवें नौकर काम कर रहा है इसे तरह ए इंसान गुरु घर दे अंदर आके जे मन ला के सेवावां करेगा ते तेरे कोल अंदर दा धन भी इकट्ठा हो जाएगा। सतगुरु किते नहीं कह रहे धन नूं त्याग दिओ, पर कहन लगे ए धन तेरे सिर चढ़ चढ़ के ना बोली जाए। धन तेरे कोल होवे, माया होवे, दुनिया दे सुख होण, पर ए सिर ना चढ़ जाए। साहब कहन लगे मन खाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश, भाओ कर्म कर जम सीसे कर भागट देख। अगला बचने बाबा माया साथ न होए, इन माया जग मोया विरला बूझे कोई। दूसरा उदाहरण कहन लगे खान हट कर आरजा, सच नाम कर वथ, सुरत सोच कर भांड साल, तिस विच तिस नूं रख, वणजारियां स्यों वणज कर, लै लाखा मन हस, सुन शास्त्र सौदागरी। तीजा उदाहरण सुन शास्त्र सौदागरी, सत घोड़े लै चल, खर्च बन चंगियाइयां, मत मन जाने कल, निरंकार कै देश जाहे, ता सुख लहे महल, लाए चित। चौथी उदाहरण लाए चित कर चाकरे, मन नाम कर कम, बन बदियां कर धावनी, ताको आखे धन। साहब कहन लगे फिर उस नूं धन किया जांदा है जिहड़ा इन्हां चार तरीकिਆਂ दे नाल बाहर दा धन भी कमा जाए, अंदर दा धन भी कमा जाए। जिन्हां नूं समझ पै गई वो पार लग जांदे ने, ते जिन्हां नूं समझ नहीं पई साहब कह रहे ने मन माया में रम रहियो, निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यो, छाड़त नाहिन भीत। साहब किते नहीं कह रहे तेरे कोल माया ना होवे, तेरे कोल धन ना होवे। साहब धन गुरु हरगोबिंद पातशाह दे इतिहास अंदर एक घटना आउंदी है, जिस वक्त साहब जी अपने परिवार समेत कश्मीर दी धरती ते कुछ दिनों वास्ते उस इलाके अंदर श्रद्धालु सिख याद कर रहे सन, ते साहब उस पासे वाल नूं चले ने जिथे कुछ सिख नाल हन, उत्थे सतगुरु दा परिवार, सतगुरु दे बच्चे भी नाल हन। हुण गुरु हरगोबिंद पातशाह दा ठाठ बाट जिहड़ा है वो राजियां वाला है। ये नहीं
कि सतगुरु जी एक आम सादे जे कपड़े पाई फिरदे ने। किते नहीं सतगुरु कहंदे कि तेरे तन उपर वधिया लिबास नहीं होना चाहिए, तेरे तन उपर वधिया ठाठ बाट वधिया कपड़े होण, पर इन्हां कपड़ियां दे थल्ले गरीबी लुकी होवे, बाहरों अमीरी जिहड़ी है वह भासदी होवे। जदों जा रहे सन ते रस्ते अंदर एक नगर आउंदा गुजरात, ये नगर दा नाम स्टेट दा नाम नहीं, नगर आउंदा रस्ते दे अंदर गुजरात। उथे एक शाह दौला नाम दा फकीर रस्ते अंदर मिलदा है। हुण वो प्राचीन ख्यालां वाला है, जो कुछ उन्हां नूं पढ़ाया गया उस तरह दी उन्हां ने गल्लां करनियां ने, क्योंकि उन्हां दा धर्म सिखाउंदा ही यह है कि जिसने आगू बनना है जां जिसने धर्म कमाउणा है वो घर बार छड्ड दे, वो जंगलां दे अंदर चला जाए, उत्थे जाके शरीर नूं कष्टां दे अंदर पा दे, एक लत दे उपर खड़ा होके तपस्या करे, वो अपने कोल अग बाल ले, वो अपने कोल धुआं तुखा ले, वो अपने केसां दे अंदर बोड़ दा दुध पा ले, कोई पानी अंदर खड़ा हो जाए। बड़े इस तरह दे कर्म कांड जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह बारे पता लगदा है कि यह गुरु नानक साहिब जी दे गद्दी ते छेवें थां ते विराजमान हन, ते मन दे अंदर एक शंका पैदा हो गया कि ए गुरु जिसदा इन्ना सोहना ठाठ बाट, इन्ना सोहना लिबास, हीरियां जड़ी कलगी लगी हुई है, दस्तार है, राजियां वाला बाणा पाया हुआ है, घोड़ियां ऊपर ये सारे सवार होके आए ने, परिवार नाल बच्चे नाल। साडा धर्म ते कहंदा है कि गृहस्थपुणे नूं त्याग दिओ, सब कुछ माया नूं त्याग दिओ ते एक पासे हो जो ते तां आगू बन सकदे हो, तां तुसीं धर्मी बन सकदे हो। हुण गुरु अंतरजामी है। सतगुरु जी ने जदों देखिया कि शाह दौला ये फकीर है भावें, पर अजे समझ नहीं पई, नेड़े बुलाया ते उस वक्त साहब जी ने एक गल सांझी कीती। कह लगे तुहाडे मन दे अंदर जिहड़ा शंका चल रहा है मैं ओही क्लीयर करना चाहुंदा, और कल्ले ये उन्हां लोकां दे शंके नहीं, साडे घर दे अंदर भी जे किते गुरमत नूं ना समझिया ते साडे घर दे अंदर भी इस तरह दे शंके हुंदे रहे हन। छेवें पातशाह दा समा जिस वक्त, क्योंकि पहले पंज पातशाह ना ते अपने कोल कोई उन्हां शस्त्र रखिया, ना उन्होंने गुरु हरगोबिंद पातशाह वाला राजियां वाला इस तरह बाणा पाया, सादे बाणे अंदर वो रहे। ते जदों छेवां जामा मेरी पीरी दियां दो तलवारां सतगुरु ने धारण कर लईयां, अकाल तख्त साहिब दी रचना कर लई, उत्थे बैठ के हुण हुक्म कर रहे ने कि इस घर वल आउण वालिओ हुण कल्ली माया नहीं, चंगे शस्त्र, चंगे घोड़े, चंगियां जवानियां भेटा करो, ताकि जालम सरकार नूं हुण सबक सिखाया जा सके। ते हुण इस घर दे अंदर आउण वाली संगत दो तरह दी, एक तां समझदी है कि इन्हां ने बिना कसूर तो गुरु अर्जन साहिब जी नूं तत्तियां लोहां दे उपर बिठा दिता। किसी विद्वान ने उत्थे फिर बोल सांझे कीते जिन्हां नूं समझ पै गई, कहन लगे मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, किसी दी भी आवाज बंद की जा सकती है, कोई रुपये दे के आवाज बंद हो जाएगी, किसी नूं मार के आवाज बंद की जा सकती है, पर कह लगे जो बचन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर मैं रख आया वो तुहाडे तो किसी तो भी बंद नहीं होने। जिहड़ी ताकत मैं गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं दे आया वो तुहाडे तो किसी तो भी नहीं खोई जानी। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा? मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा? कि जिस दिन जुल्म के खिलाफ एवं नहीं सतगुरु ने तलवार चुकी, कहन लगे जुल्म के खिलाफ जदों तलवार चलेगी तुहाडे तो रोकी नहीं जानी। फिर गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जदों इस तरह का ठाठ बाट बनाया, इस घर दे अंदर जिहड़ी संगत जिसनों समझ पैगी मुबारक, कुछ ऐसे जिन्हां ने शंका कर लिया वो सतगुरु की निंदिया करन लग पे कि गुरु नानक साहब जां गुरु अर्जन साहब तक इस घर दे अंदर राजे चल चल के आप आउंदे सन, इस घर दे अंदर संगतां आउंदियां सन, गुरु साहब बोल सांझे करदे सन। किन्ना किन्ना समा
भगती दियां गल्लां चलदियां रहणियां, पर गुरु हरगोबिंद पातशाह ये ते कुछ होर ही काम करन लग पे। ना ते एक थां ते टिक के बैठते ने, इन्हां ने शिकार खेडन वाले काम शुरू कर दिते, इन्हां ने अपने कोल कुत्ते रख ले, इन्हां ने इत्थे होर दुश्मनां दे बच्चे, पैंदे खान वाल इशारा होवेगा, उन्हां दे बच्चे पालने शुरू कर दिते। हुण ये राजियां दे कोल आप चल चल के जांदे ने। पहला इत्थे राजे आप आया करदे सन। मैं जिक्र कर रहा, अपनी ही शंका करके बैठ गए, क्योंकि जिन्हां ने गुरमत नूं समझ लिया मुबारक, नहीं तो जिन्नी देर कल भी आपां विचार रहे सां गुरु के बचनां नूं चंगी तरह अर्थां समेत नहीं पढ़ते, सानू समझ नहीं आउणी। उस वक्त भाई गुरदास जी ने फिर जिक्र किया, कहन लगे निंदक लोग इस घर दे अंदर आए, वो की कह रहे ने, धर्मशाल कर बही दा एक थां न टिके टिकाया, पातशाह घर आमदे घर चढ़िया पातशाह चढ़ाया, उम्मत मैल ना पामदी नठा फिरै न डरै डराया। साहब कह लगे भाई गुरदास जी कि आ हालत गुरु हरगोबिंद पातशाह दी बन चुकी है। निंदक लोग कह रहे ने, पर अगे जाके भाई गुरदास जी कह लगे अजर जरै ना आप जनाया। गुरु हरगोबिंद पातशाह अजर नूं भी जरन वाले ने, कोई निंदिया भी कोई करी जांदा है ते गुरु हरगोबिंद पातशाह तां भी कुछ नहीं कहंदे, ओ अंतरजामी ने। खैर ये थोड़ी जी मैं सांझ पाई। उस शाह दौला फकीर फिर उस दे नाल जिहड़ी गल सांझी हुई, कह लगे बहुता तुहानू समझ ही कोई नहीं आई। मैं दसना चाहुंदा कि इस्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, पैसा होना चाहिए, गुजारे वास्ते होना चाहिए। ये ना कोई हथ किसी दे अगे अड अड के ते ए परिवार जिहड़ा कि बेइज्जत हुंदा फिरे, धन होना चाहिए। पर साहब कह लगे इसे धन दे अंदर फस के किते मिले कोई समय नूं बर्बाद ना कर दें, क्योंकि इस धन ने दुनिया अंदर ते साथ दे जाना है, पर इस तो बाद अगे इसने नाल कोई नहीं तुरना। भाई गुरदास जी ने दो तीन उदाहरणा इस संबंधी होर दित्तियां। कहन लगे आ शहद वालियां मक्खियां जिहड़ियां हन, किसी थां ते लिया के सारियां जदों इकट्ठियां बैठ जांदियां ने, दूर दूर तो फिर ये शहद इकट्ठा करदियां ने, उथों लिया लिया के मकरंद इकट्ठा कर करके एक थां ते शहद तैयार कर दिंदियां ने। पर हुंदा की है, जिस दिन सारा शहद तैयार हो जाना है, नाले नाल इन्हां दा परिवार, इन्हां दे बच्चे भी इत्थे, पर होना की है, शहद तैयार होना है ते आके किसी ने कोल अग बालनी या कोई होर जतन करना है, ते सारे दा सारा उतों शहद चो के लै जाना है। मक्खियां ने इकट्ठियां ही करदियां रह जाना है, ना आप खा सकियां, ना शायद उन्हां दे बच्चे रज के ये सुख मान सके। आया होया कोई सज्जण वो सारा ही शहद चो के लै गया। भाई गुरदास जी समझा मनुख नूं रहे ने, धन तुम ही जोड़ी जाना है, पर इस धन दा जे मान करके बैठ गया ते इसने अगे कोई नहीं जाना। ये भी ख्याल रखी, अगे नाम जाएगा, अगे सिमरन जाएगा, गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भा न साकै जाले। उस गुरु के शब्द नो नाम नो ना अग साड़ सकती है, ना पानी डूब सकता है। वो तेरी जिंद दे नाल निभेगा, पर तां ही निभेगा जे तू उस नू चेते करेगा। भाई गुरदास जी ने दूसरा उदाहरण दिता। कह लगे पिंडां थावां ते देखदे आ गावां मੱਝਾਂ जदों दुध चोया जाता है, उस तो पहला उन्हां दा बच्चा थले छड्डिया जाता है। जिस वक्त थणा दे अंदर दुध आ जाता है, थोड़ा बहुता ही वो बच्चे नूं पीण दिता जाएगा, एकदम उसका रस्सा खिंच के पिछे बन दिता जाता है। भाई गुरदास जी कह लगे देखो तैयार ते वो बच्चा करदा रहा, किन्ना यतन उसने कीता, मੱਝ नूं पसमाया, पर उस तो बाद कह लगे सारा ही दुध वो घर दा मालक जिहड़ा है, पशुआं दा मालक, वो सारा चो के लै गया। उस बच्चे दे हथ की लगा? उदाहरण दा जिहड़ा एक पक्ष लैना है, दूसरा पक्ष लवांगे ते अर्थ कुछ होर बन जाणगे। खैर भाई गुरदास जी ने तीसरा उदाहरण दिता। कह लगे सप जिहड़ा है ये कदी भी अपना घर नहीं बनाउंदा, ये जदों भी घर लभेगा ते चूहे का घर लभेगा। चूहे ने खुड बनाई, इन्नी मेहनत की, आप वो चूहा उस खुड दे अंदर बिल दे अंदर रह रहा है,
ते आउंदा सप उत्थे। हुण यतन ते देखो चूहे ने कीता पता नहीं किन्ने दिन लगा रहा, इन्नी लंबी उसने जमीन दे अंदर ओ खुड ओ बिल पुट दिते, पर आया होया सप विच वड़दा है, नाले तो उस चूहे का खात्मा कर देंदा है ते नाले उस खुड दे उपर उस घर दे उपर कब्जा कर लैंदा है। भाई गुरदास जी कहंदे दुनिया दे सुख कोल रखण वालिया इन्हां सुखां नूं माणदियां अगे दा भी इंतजाम कर लै, नहीं ते इह सारा धन जिहड़ा है ये कोई होर ही लै जाएगा, तैनूं इस जगत दे विचों खाली जाना पैना है। भाई गुरदास जी कहन लगे जैसे मधुमक्खी सींच सींच के एकत्र करे, हरे मधु आए ताके मुख छार डार के, जैसे बच हेत गऊ संचत है खीर, ताहे लेत है अहीर दोए बछरे बिडार के, जैसे धर खोद खोद कर बिल साजे मूसा, पैसत सर्ब ताहे खाए ताहे मार के, तैसे कोट पाप कर माया जोड़ जोड़ मूड, अंत काल छाड़ चला दोनों कर झार के, अंत समय ए इंसान इस जगत दे विचों खाली तुर पेगा। इस करके साहब कहन लगे इस मन नूं दुनिया दे पदार्थां दे नाल जोड़न वालिया, माया दे नाल जोड़न वालिया, गुरु दी कृपा दे नाल भी जोड़ लै, ताकि दोवें काम तेरे सफले हो जान। मन माया में रम रहो निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों छाड़त नाहिन भीत। नहीं ते आ बचन जेड़े हैं ये तेरे ऊपर ही लागू हो जाने ने, ते मनमुख बन के इस जगत दे विचों वापस मुड़ जाएगा। साहब ने अगे जेड़ी सांझ पाई कहन लगे नर चाहत कश और है कि और है भाई, ये इंसान कुछ होर चाहुंदा है पर हो कुछ होर ही जांदा है। जेड़े गुरमत अनुसार चलते ने फिर वो गुरु तो पुछ के ही चलते ने। बहुतियां दा जेड़े सतसंगी गुरु के निकटवर्ती प्रेमी बन जाते ने वो हुक्मनामियां तो ही समझ लेंदे ने कि सतगुरु अज की कह रहा है, बस उन्हां बचनां दे मुताबिक ही वो अपनी जिंदगी नूं जिउंदे हन। कल भी आपां जिथे अरदास बेनती कीती कि सतगुरु तेरा कारज है ते तेरा कारज निर्विघनता दे नाल ए संपूर्ण हो जाए। ते सतगुरु भी अगों ए बोलां दी सांझ पा रहे सन, कहन लगे कारज ते निर्विघनता नाल संपूर्ण हो जाणगे, पर विश्वास तैनूं भी होना चाहिए। जे बाहर थां थां ते तुरिया फिरदा है, जे एडियां एडियां रैलियां हो रही ने, इकट्ठ हो रहे ने, उत्थे इकट्ठ हो सकते ने, ते फिर गुरु घर दे अंदर भी इकट्ठ हो सकता है। इत्थे ते गुरु रोग कटदा है, गुरु ऊपर किते विश्वास बना लै। साहब कहन लगे आद पूर्ण जदों जगत बनिया नहीं सी ओ उदों भी पूरा सी, मद पूर्ण ओ हुण भी पूरा है, अंत पूर्ण परमेश्वर है। उसने आ जगत दा पसारा जदों समेट लेना उस तो बाद भी उसने पूरा ही रहना है। इसे नूं ही आ जपजी साहब दे श्लोक अंदर बयान कर दिता कि आद सच जुगाद सच, इको अर्थ हैं दोनों ने। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, उसने सदैव काल ही रहना है। आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणन, नानक अगनासन जगदीश्वर है। ए जगदीश ए मालक ते है ही पापां दा रोगां दा विनाश करन वाला। ते जे तेरा ही विश्वास कोई ना बनिया ते भगत कबीर साहब कहन लगे कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक अंधे एक ना लग गई, जो बांस बजाइए फूक। मैं ते कुरला रहा कि दुख भंजन तेरा नाम जे, दुख भंजन तेरा नाम। ते जे फिर भी तेनों विश्वास नहीं बन रहा ते उत्थे भगत जी कहंदे गुरु की करेगा। इस करके गुरु दे बचना ऊपर भरोसा रखिए, साडे कारज सुहेले करन वाला ओ है। सहम कहन लगे जे गुरमत ते पैरा नहीं देंदे ते फिर तू कुछ होर सोचेगा ते गुरु कुछ होर करेगा। नर चात कश और है कि और है भाई,
चितवत रहो ठगौर, नानक फांसी गल परी। फिर ये जमा दियां फाइयां विकारां दियां फाइयां तेरे गल अंदर पै जाणगियां। जतन बहुत सुख के किए, अपने सुखां दे जतन ते बड़े करी जाना, दुख को कियो ना कोई। इस तरह अर्थ कर लईए कि अगे वास्ते कोई तैयारी नहीं, बच्चों वास्ते तो बहुत कुछ इकट्ठा कर दिता। एक शहर दे अंदर इन्नी प्रॉपर्टी फिर भी सबर नहीं आया, हुण दूसरे शहर अंदर चला गया। एक देश तक सीमित ना रहा, एक होर देशों तक भी चला गया। पर साहब कह लगे अपने वास्ते की तैयारी की है। अपने गिरवान में सिर नीवा कर देख, जिस दिन श्वास निकल गए कोई तैयारी है। अगों लैण वास्ते कोई आएगा, शरीर नूं लैण वास्ते ते कोई संबंधी अगों आ जाता है कि आओ साडे घर टिको, जिथे जान पछाण भी ना होवे, कई बार उत्थे भी रहना पै जाता है। पर जिस दिन श्वास निकलने ने, ये आत्मा किस पासे वल जाएगी, कोई है तैयारी? जिन्हां ने यह तैयारी कर ली मुबारक है, ते जिन्हां दी यह तैयारी ना हुई, साहब कह लगी जम जम मरे मरे फिर जम्मे। बहुत सजाए पे देश लम्मे, उतों फिर रिपोर्ट कर देना चल हुण उन्हां जोनियां दे अंदर वापस, जिस गेड़े विचों निकल के आया उसे अंदर ही हुण फिर पा देना। जतन बहुत सुखे किए, दुख कियो ना कोई, कहो नानक सुन रे मना खर भावै सो होए। फिर गुरु अपनी मर्जी दे मुताबिक तेनू चलाएगा, क्योंकि तू गुरु दी सुनी कोई नहीं। रुख दे नालों पत्ता टुट जाए ते हुण रुख दा कोई संबंध नहीं रह जांदा, हुण वो हवा दे अधीन हो गया। वो किसी मकान दी छत उपर भी रुक सकदा है, वो किसी बिजली दी तार उपर भी लटक सकदा है, वो गड्डी दे टायरां थल्ले भी आ सकदा है, क्योंकि हवा दे अधीन हो गया, क्योंकि रुख दे नालों वो टुट गया। जदों तू कर्म सुचज्जे नहीं कीते, गुरु दे मुताबिक नहीं चलिया, ते फिर कहन लगे हुण उस दे नालों संबंध टुट गया। हुण तैनूं तेरे कीते हुए विकार जिहड़े हन वो अपने हिसाब दे नाल ही लैके जाणगे, कदी किसे जोनी अंदर कदी किसे जोनी अंदर। इस करके जे समा मिलिया है, समय की कदर करते हुए मालिक दे नाम दे नाल जुड़ जाइए। दुनियावी धन नूं भी जोड़ लईए ते अंदर दा नाम धन भी जोड़ लईए, ताकि आया होया सुहेला हो सके। सतगुरु कृपा करन, बचन हिरदियां अंदर वसन, भुल्लां बख्श लैणियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।